हेलो फ्रेंड्स, जीके इंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नोत्तरी का पार्ट 3। टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 3 है ये वीडियो। ये आपके रीट एग्ज़ाम 2022 यूपी टेट सी टेट टेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वार्तालाप करना। अगला प्रश्न है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अगला प्रश्न है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीपी नन। अगला प्रश्न है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरुकुल। अगला प्रश्न है, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्वे। अगला प्रश्न है, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनके माँ बाप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है, भ्रमण विधि। अगला प्रश्न है, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप। इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बालकों में साक्षरता बढ़ती है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ती है, देश में साक्षरता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का कार्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर व्यक्ति के वश का नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किससे है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्क हर्स्ट। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है, हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, खेल के माध्यम से शिक्षा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है, मनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। अगला प्रश्न है, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। अगला प्रश्न है, अभ्यास से क्या होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है।
अगला प्रश्न है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, सीखने का मुख्य तत्व है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा। अगला प्रश्न है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी बाल मनोविज्ञान, और तीसरा है व्यवहारिक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, डेवी के अनुसार शिक्षा एक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है मैकेन का। अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण की शक्ति सबसे शक्तिशाली बाधा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में।